भाई जैसे ही सुबह उठ के हम सोशल मीडिया पे गए तो विराट भाई की इतनी वीडियोस आ रही थी, जैसे स्क्रॉल कर रहे थे तो विराट वर्सेस सैम कॉन्स्टास। इतना बड़ा विराट प्लेयर। कोहली कितने साल के हैं और कितना खेलने का तजर्बा है मैं उनको? यही बात आपसे करने वाली हूँ कि एक इतना सीनियर प्लेयर किसी एक जूनियर प्लेयर के साथ ऐसी कोई हरकत क्यों करेगा? तो क्यों करेगा? इट कैन बी अ क्या कोइंसिडेंस मतलब ना। आप उसको डिफेंड कर रही हैं? क्यों करेगा? हाँ। मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कैसी बातें कर रही है आप वीडियो, आपके सामने अगर वीडियो आया ना तो नहीं, वीडियो आपको, मैंने देखी है। हाँ वीडियो आप दोबारा देखें कि वो इंटेंशनली हुआ। 20-21 साल के विराट कोहली को मिचेल जॉनसन ने स्लेजिंग की थी, तब भाई साहब लोग कह रहे थे कि भाई मिचेल जॉनसन ने अच्छा किया। आज अगर विराट कोहली ने भाई साहब सैम कॉन्स्टेंस के साथ भाई साहब थोड़ी बहुत कर ली है स्लेजिंग, तो लोग बोल रहे हैं कि भाई विराट कोहली की गलती है। वहां पे मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली को बॉल मारी थी, याद है ना आप लोगों को? यहाँ पे तो चलो विराट ने कंधा मार दिया, भाई होता है गेम में, इट्स ओके। लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई साहब अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज ट्रेंड कर रही है कि भाई विराट कोहली की गलती है। तो भाई साहब तब मिचेल जॉनसन की गलती नहीं थी, वो तुम लोगों को सही लगता है। अगर विराट कर रहा है तो ये गलत है। भाई ये कौन सा दोगलापन है यार? देख रहा हूँ भाई मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इंडियन यूट्यूबर है, कितने दोगले हैं यार। कह रहे हैं कि विराट कोहली को जाके ना सॉरी करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए सैम कॉन्स्टेंस से। विराट ने पहले भाई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई यहाँ पे मैं किसी के साथ भाई साहब यारी दोस्ती करने नहीं आया, मैं यहाँ पे मैच खेलने के लिए आया हूँ। सिर्फ इस वक्त लोगों की जबान पे एक बात है, विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली। क्या विराट कोहली ने सही किया, गलत किया? रिकी पॉन्टिंग की उसके ऊपर भाषणबाजी। विराट के ऊपर जाने से पहले मैं रिकी पॉन्टिंग के लिए एक बात बोलूंगा। मतलब ठीक है कोई और बात कर ले, एथिक्स की, मोरालिटी की, समझ आती है। रिकी पॉन्टिंग नहीं बात करें तो बेहतर है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का जो करियर है वो भरा पड़ा है। वो 2003 की मुझे चैंपियंस ट्रॉफी याद आ जाती है। वो कौन थे, मेरे ख्याल शरद पवार थे, कौन थे इनके बीसीसीआई के चेयरमैन, साइड में हटा के बोला था साइड में हट जाओ, ट्रॉफी हमें दे दो। सो पॉन्टिंग तो खुद बड़ा बदतमीज मशहूर रहा है। लेकिन जहां विराट की बात करें, पॉन्टिंग को छोड़ के, इट वाज अननेसेसरी। इन ऑल ऑनेस्टी आई हैव बीन अ बिग 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 फैन ऑफ विराट, और इस चैनल पे आने वाले हर एक बंदे को पता है मेरी जो मोहब्बत है विराट के लिए, मेरा जो लगाव है विराट से, या मेरी जो जिंदगी में सिर्फ क्रिकेट से हट के जो विराट कोहली की लाइफ लेसन्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उसका बहुत ज्यादा अमल दखल है। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। मतलब विराट इज अ लेजेंड, विराट इज ऑलरेडी इनलिस्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम। 19 साल का डेब्यूटेंट, गर्मा गर्मी, प्रेशर है, सीरीज सब समझ आती है, लेकिन मेरे ख्याल से अननेसेसरी था, नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर बहुत बात करेंगे तो बहुत सारी बाल की खाल निकल आएंगी कि जी ऑस्ट्रेलिया ने माजी में ये किया, फला किया, ढिमका किया। आई डैम केयर कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया क्या नहीं किया। रिकी पॉन्टिंग आज एथिक्स और मोरालिटी के बैठ के भाषणबाजियां कर रहा है। वो एक ऐसा आदमी है जिसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एथिक्स और मोरालिटी, क्योंकि उसने अपनी क्रिकेट सिर्फ जीतने के लिए खेली, एथिक्स और मोरालिटी के साथ खेली ना खेली ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जहां विराट की बात करें, ठीक है एक प्लॉट है कि एक यंगस्टर है जो कि एक सरप्राइज की तरह आपके सामने आ गया। जस्ट लुक एट डॉसिटी कि वो जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में छक्के चौके, मतलब 3 साल बाद किसी ने टेस्ट मैच में बुमराह को छक्का मारा है। अब मतलब दैट इज द काइंड ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ जसप्रीत बुमराह। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कॉन्स्टेंस को कि क्या तगड़े तरीके से वो 19 साल का बच्चा चढ़ के आया टीम इंडिया के ऊपर, और उसने ना वो देखा ना ताऊ देखा, और वो भाई साहब शुरू हो गया। a lot of appreciation to him। मैं प्लॉट समझता हूं कि बीच में प्लॉट ऐसा आया होगा कि इसको और फ्रस्ट्रेट करते हैं ताकि ये गलती करे और अपना विकेट दे के जाए, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड पैकेज था। लेकिन विराट का कैलिबर नहीं सजेस्ट करता ये सब कुछ। विराट इज मच बिगर देन दिस। विराट का जो स्टेटस है, विराट की जो लेजेंडनेस है, वो मेरे ख्याल से शोभा नहीं देती, जचती नहीं है इस एक्ट के ऊपर। शोल्डरिंग, फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट, शुडंट बी अलाउड इन द गेम ऑफ क्रिकेट। हाँ आप स्लेजिंग करें, आप गालियां बकें, आप आंखों में आंखें देखें, बॉलर आके बिल्कुल चेहरे पे खड़े हो जाएं। मैं इन सब चीजों का बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने आप लोग को 10 दफा भी बोला। लास्ट टाइम जो ट्रेविस हेड और सिराज के वक्त में भी लोग इमोशनल हो गए थे, मैंने उस पर भी बोला था लेट इट बी द पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि स्पाइस अप करता है गेम को। लेकिन फिजिकल कांटेक्ट गलत हो जाता है। हम सारे फैन ये समझते हैं कि विराट ने अपनी लाइन पूरी तब्दील की है, पूरी एक पिच कवर की, और यूं आते 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 कंधा लगाया नहीं, बस लाइक अच्छा कंधा लगा, ये कहाँ लगा, वो कहाँ लगा। नहीं, जो गलत है वो गलत है, अननेसेसरी था, अनकॉल्ड फॉर था, शुडंट हैव हैपेंड।
लोगों ने तो एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारियां डाल दी हैं। इस हफ्ते एंडी पाइक्रॉफ्ट अपना 100 टेस्ट मैच को ऑफिशिएट कर रहा है एज अ मैच रेफरी, तो लोग बोल रहे हैं 2 पॉइंट मिल जाएंगे डीमेरिट के, 3 मिल जाएंगे, रबाडा को 3 मिल सकते हैं, तो विराट को अगर 4 मिल गए क्योंकि यहाँ फिजिकल कांटेक्ट शामिल है, तो क्या विराट को एक गेम हो जाएगा। अब सारा फोकस एमसीजी का हटा के लोगों ने कि उसका डेब्यू क्या हुआ, किस तरह आज ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने चारों 50 में गए, किस तरह काउंटर अटैक हुआ, रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या अच्छा था क्या बुरा था, शुभमन गिल को गलत ड्रॉप किया सही ड्रॉप किया, इन सारी चीजों पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन सबका फोकस सिर्फ एक आदमी के ऊपर है, विराट कोहली। दैट इज द स्टेचर ऑफ द मैन। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पूरी क्रिकेट एक तरफ है, सिर्फ विराट कोहली ने वो जो 2 सेकंड का मामला हुआ है ना कि वो शोल्डर आके टकरा है, बस उसी के ऊपर सारी डिबेट है। लेकिन वन लाइनर, इट शुडंट हैव हैपेंड, इट वाज एन अननेसेसरी एक्ट बाय विराट, एंड आई बिलीव दैट व्हेन ही विल गो बैक इनटू द ड्रेसिंग रूम ही विल इंट्रोस्पेक्ट। और जब एंडी पाइक्रॉफ्ट अगर बुलाता है इस टेस्ट मैच के इख्तिताम पे या डे के इख्तिताम पे, तो विराट वुड हैव बीन रियलाइज्ड। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि विराट कोहली उस बच्चे का था डेब्यू वाला मैच, डेब्यूटेंट था वो। अगर उसका कोई दूसरा तीसरा मैच होता इशू ना होता। एक तो उसका डेब्यू था, उसके अंदर उसने 50 मारा, उसके अंदर उसने दुनिया के उस नंबर 1 बॉलर को छक्के मारे जिसको 4400 तो कुछ डिलीवरीज हो चुकी हुई है, उसको अभी तक छक्का नहीं लगा था, उसको छक्का मारना, फिर एक ओवर में 16 और एक ओवर में 18 बुमराह को मारना, तो ये इसके लिए गट्स चाहिए। आप एक न्यूट्रल होके सोचेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि जो रूट, स्टीव स्मिथ, लेबुशन, ट्रेविस हेड, केन विलियमसन, डेविन कॉनवे और कितने भी बड़े टेस्ट के खिलाड़ी क्यों ना हो, जो वो नहीं कर सके वो उस बच्चे ने करके दिखा दिया। तो कहने का मकसद यह है कि अगर उसका कोई दूसरा तीसरा चौथा मैच होता तो इशू ना होता, क्योंकि उसका पहला मैच था जिस विराट कोहली को एज अ सीनियर प्लेयर मैं समझता था कि विराट कोहली उसको एप्रिशिएट करता, चलो एप्रिशिएट ना करता तो उसको वो ठुड्डा ना मारता, बाकी सब कुछ सही था, मुंह से जितना मर्जी स्लेजिंग करने, क्योंकि बीजीटी है, ये ग्राउंड है, आपको मैच जीतना है, स्लेजिंग करके आप उसको आउट करें, जैसे मर्जी प्रेशर क्रिएट करें। वो जो पुश हुआ ना, उसके बाद से वो जो पिक्चर आई है उसमें कौन बुरा लग रहा है? विराट कोहली बुरा लग रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं, कोहली की जिसको कहते हैं ना, इससे इमेज खराब हुई है, लेकिन पूरी दुनिया ये देखेगी, वो जो 10-15 सेकंड का जो क्लिप है ना, वो पूरी दुनिया देखेगी। जिन्होंने पूरे मैच को देखा होगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, जिन्होंने उस 10-15 सेकंड की वीडियो को देखा होगा ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। तो मार्केट में चलेगा क्या? वो 10-15 सेकंड की वीडियो जिसके अंदर विराट कोहली बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप पूरे मैच को देखोगे तो वो एक माहौल बन रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि विराट कोहली की इमेज खराब हुई ना इसके अंदर, क्योंकि टेस्ट मैच सबने नहीं देखा, तो इसलिए जो वो 15 सेकंड का क्लिप है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, वो हर कोई देख रहा है, और उसकी बेस के ऊपर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अब विराट कोहली ने चीजें इनिशिएट की हैं, विराट कोहली की गलती है भाई, ठीक है, हल्का फुल्का हो जाता है, इतना हाई वोल्टेज गेम है, ओपनर आया हुआ है, 60 स्कोर पे खेल रहा है, आप इस तरह की हल्की फुल्की चीजें करते हैं। पास्ट में हमने खुद देखा कि विराट कोहली या बाकी दीगर प्लेयर भी ये चीजें करते रहे। पॉन्टिंग को तो बॉलर बॉल करता था तो उसको बॉल लग जाता था, खून निकल रहा होता था, बॉलर उसको पूछने आता था कि भाई आर यू ओके, वो उसको गालियां निकालने लग जाते थे। तो पॉन्टिंग तो खुद इस तरह की पर्सनैलिटी रहे हैं, तो ये चीजें और कुछ भी नहीं होती, ये चीजें इसको लाइटर मोड में ही लेना चाहिए। एक मैच में इंसान चीजें करता है, कोई इतनी बड़ी चीज विराट कोहली ने की नहीं है कि आज पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया उनकी सरकत से भरा हुआ है, एक हल्की सी माइनर सी चीजें नॉर्मली इस टाइम पे ब्रेक हो जाता है, लेकिन वो ब्रेक हुआ नहीं, कैमरे ने वो चीज उनकी कैप्चर कर ली। और मेरा नहीं ख्याल था विराट कोहली इतनी चीजें इग्नाइट करना भी चाहते थे, बस उनकी तरफ उन्होंने एक ब्रिस्ट वॉक की और वहां से वो ओपनर भी पीछे नहीं हटा, उनकी तरफ चलता गया, तो हल्का सा कंधा उनका नज हुआ है। ये बड़े एक अच्छे हेल्दी चीजों में हुआ है, और विराट कोहली एक बहुत जबरदस्त एम्बेसडर रहे हैं और वो हमेशा यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं जितना हमें पता है, लेकिन इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम थोड़ा बहुत चीजें चलती हैं, और जब तक इस तरह की चीजें हो ना, पता कैसे लगेगा कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो रही। तो जब इधर इतना दूर टीवी पे देखने वाला आदमी चौंकेगा तो ग्राउंड में लोग क्या चौंकेंगे नहीं? एकदम शॉक नहीं होगा, ये क्या शॉट मार दिया बुमराह को, हैं? उसके वालिदैन भी बैठे हुए होंगे, उन्हें क्या फीलिंग नहीं आई होगी कि हमारे बेटे को किस तरह धक्का दे दिया। ग्रेट है ना, मतलब स्मिथ हो गया या बाबर आजम हो गया या विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके नाम है ना,
अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो लोग बुरा मानेंगे। इतने लोग बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है एंडी पाइकराफ्ट हमारे साथ खेला हुआ है, मैच रेफरी है, उसको फाइन करना चाहिए विराट कोहली को। उस बच्चे को कसूर नहीं था, सैम का कोई कसूर नहीं था, टोटली 1000 टाइम विराट कोहली का कसूर था। अगर विराट कोहली पे फाइन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एंडी पाइकराफ्ट ने एम्पायरिंग करनी है, अपना एम्पायरिंग बोल रहा हूँ, मैच रेफरी बनना है आईपीएल में। ये मेरा बहुत टेढ़ा जवाब है, लेकिन अब ये देखना है कि क्रिकेट की जीत होगी या